दोस्तों अगर आप सीटेट दिसंबर 2024 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है, तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। नए हो दोस्तों, विजडम आशी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड या किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। सबसे पहले चीज़ दोस्तों, सीटेट क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के क्या बदलाव हुआ है, कितने नंबर पर अब आप जो है पास हो सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही दोस्तों कैसे मिलेगा, जैसा कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, उन्होंने फर्स्ट बार जो है अप्लाई किया है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने इससे पहले का भी एग्ज़ाम दिया, यानी जुलाई का भी दिया है। बहुत से अभ्यर्थियों का फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, बार बार वो एग्ज़ाम दे रहे हैं बट क्वालिफाइड नहीं कर पा रहे हैं। क्या रीज़न है, कैसे आपको क्या चीज़ें किस तरह से तैयारी करनी है कि आप कम टाइम में जो है ज़्यादा स्कोर कर पाएँ, तो सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे दोस्तों स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे सीटेट क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के जो इनके ऑफिशियल नोटिस में नोटिफिकेशन में जो मेंशन किया गया है, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स एंड अवार्ड ऑफ सीटेट सर्टिफिकेट। तो बाकी यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को लेकर के भी काफ़ी अभ्यर्थियों के डाउट बने हुए थे। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो जिनका होम टाउन कहीं और पर है, वो कहीं दूसरे स्टेट में रह रहे हैं। जैसे एक अभ्यर्थी का कमेंट था, वो जो है बिहार से हैं और उनका जो इस टाइम वो प्रेजेंट टाइम में है वो गुजरात में है। तो उनका कहना था कि मैम जो है हम क्या यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम सिटी यहाँ पे मिल सकती है। तो बिल्कुल, अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो जो स्टेट आपका दिया गया है, आप जिस स्टेट को सिलेक्ट करेंगे वहाँ की एग्ज़ाम सिटी जो सिलेक्ट करेंगे वहीं पे आपको सेंटर देखने को मिलेगा। मैंने आप सभी को कंफर्म बताया भी है, इस पर कई 2-3 वीडियो के माध्यम से मैंने पूरा डिटेल भी बताया। तो आप जिस भी स्टेट में अगर सेलेक्ट करेंगे, जो आपको फोर्थ चॉइस दी गई है एग्ज़ाम सेंटर्स को लेकर के, एग्ज़ाम सिटी को लेकर के, वहीं पे आपको जो है जो सेंटर्स है वहीं देखने को मिलेगा। तो इन अभ्यर्थियों के कमेंट है कि उनको ये डर था कि कहीं हम गुजरात में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जो क्वेश्चन पेपर है वो गुजराती में तो नहीं होगा, क्योंकि उन्हें उनका कहना था कि हम तो हिंदी और इंग्लिश देखने को मिलती थी वहाँ पे यूपी में या फिर बिहार में, इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पे कहीं गुजराती लैंग्वेज में तो इस तरह से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए ये ऐसा नहीं है। आपका जो क्वेश्चन पेपर है सीटेट का वो बाइलिंगुअल है, यानी यहाँ पे आप देख भी सकते हैं लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, मेन क्वेश्चन पेपर शैल बी बाइलिंगुअल। यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश, यानी आपका जो क्वेश्चन पेपर है ना वो हिंदी और इंग्लिश में होगा, ठीक है। इसके अलावा जो आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हैं, जो आपकी 22 लैंग्वेज है, उसमें से अगर जो लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर रहे हैं उस लैंग्वेज में आपको वो 30 क्वेश्चन जो है आपको उस लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि 150 क्वेश्चन जो आपका आ रहा है सीटेट का वो सभी जो है चेंज हो जाएगा, गुजराती में हो जाएगा, मराठी में हो जाएगा, इस तरह से देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। सभी का जो 5 सब्जेक्ट है आपका, जिसमें से 4 सब्जेक्ट जो 3 सब्जेक्ट जैसे सीडीपी है, आपका ईवीएस है और आपका मैथ हो गया, ये सारे जो है उसी तरह दिखेंगे। बस जो आपने लैंग्वेज के क्वेश्चन लैंग्वेज सेलेक्ट कर रखा है उसका जो है क्वेश्चन जो है आपका उस जिस लैंग्वेज में आपने सेलेक्ट कर रखा होगा उसमें होगा। जैसे मान लीजिए फर्स्ट में आपने हिंदी सेलेक्ट किया तो वो हिंदी में क्वेश्चन होगा 30 क्वेश्चन। अगर आपने सेकेंड लैंग्वेज में अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया तो ये इंग्लिश होगा। अगर इनकेस मान लीजिए आपने फर्स्ट में जो है इंग्लिश सेलेक्ट कर रखा है और सेकंड में मान लीजिए उर्दू है या फिर बांग्ला है या फिर आपका गुजराती है, मराठी है, जो भी होगा, तो वो 30 क्वेश्चन आपका उस लैंग्वेज में होगा, ठीक है। यानी जो आपने सेलेक्ट कर रखा है जिस लैंग्वेज को, वही आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको इससे रिलेटेड ये डाउट क्लियर होगा। इसको लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे, उनके अंदर कहीं ना कहीं डर बना था कि हम जो है कहीं दूसरी जगह से एग्जाम दे रहे हैं तो कहीं लैंग्वेज उसी तरह से देखने को मिलेगा तो हम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हिंदी और इंग्लिश में ही रहेगा। बस जो आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हैं उस लैंग्वेज का क्वेश्चन जो होगा उसमें होगा। तो ये इससे रिलेटेड बाकी यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों क्वालिफाइंग मार्क्स जो है इस बार यानी सीटेट दिसंबर 2024 जो आप देने चाह रहे हैं, इसमें देख सकते हैं क्या है। एज पर एनसीटी नोटिफिकेशन नंबर जो यहाँ पे दिया गया है, अ पर्सन हु स्कोर 60% और मोर इन द टेट एग्जाम विल बी कंसिडर्ड एज टेट पास। यहाँ पे जो एनसीटी अधिसूचना संख्या जो यहाँ पे दिया गया है, इसके अनुसार टेट परीक्षा में जो है आपका 60% या उससे अधिक अंक लाना या फिर प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जो है सीटेट उत्तीर्ण माना जाएगा। यहाँ पे मेंशन किया गया है। साथ ही पॉइंट ए पे जो दिया गया है, स्कूल मैनेजमेंट्स, गवर्नमेंट लोकल बॉडीज, गवर्नमेंट एडेड एंड unaided may consider giving concessions to person belonging to SC, ST, OBC, differently abled person, etc. in accordance
विथ देयर एक्सीडेंट रिजर्वेशन पॉलिसी। यहाँ पे फर्स्ट पे जो दिया गया है, आप इसको समझिएगा कि स्कूल प्रबंधन जो सरकारी स्थानीय निकाय है, सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त है, अपनी अपनी मौजूदा आरक्षण जो है नीति के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग व्यक्तियों आदि को जो है रियायत देने पर विचार कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है, जैसा कि आपने देखा होगा कि जो जनरल का है, अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या पहले दे चुके होंगे तो आपको पता होगा, या फिर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा तो यहाँ पे जान लीजिए जनरल का जो होता है वो 60%, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। सीटेट की तरफ से यही है कि अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप अगर 60% लाते हैं, यानी 90 प्लस नंबर लाते हैं, जैसा कि 150 आपका क्वेश्चन रहता है, 150 नंबर का होता है, तो इसमें अगर आप 90 प्लस नंबर लाते हैं तभी जो है आप यहाँ पे क्वालिफाई माने जाएंगे। बट इनकी तरफ से ये भी बोला गया है कि अगर जो है रिजर्वेशन आपके स्टेट वाइज ये सारी चीज़ें हैं, अगर आपको रिजर्वेशन मिलता है, जैसा कि जनरल को सभी के लिए बराबर है, यानी इनको 90 प्लस होना चाहिए, 60% होना चाहिए। बट अगर आप, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है SC ST OBC डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, तो यहाँ पे इनके लिए 55% है। यानी अगर आप 82 प्लस ला रहे हैं, OBC हैं, SC हैं, ST हैं, तो आपके लिए यहाँ पे 82 पर ही जो है आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, और ये हर स्टेट का अलग अलग है। आपके स्टेट में जितना होगा, चाहे आप जैसे यूपी की हम बात कर लें, यूपी में यही है कि अगर आप जनरल हैं तो आपका 90 प्लस होना चाहिए, अगर आप OBC SC ST से हैं तो आपका 82 प्लस होना चाहिए। वहीं बिहार में जो है कुछ अलग है, जो SC ST हैं उनका कहीं 75 प्लस पर भी देखने को मिल जाता है क्वालिफाइंग। ये सारी चीज़ें हैं। जो बिहार की जनरल फीमेल कैंडिडेट हैं उनको भी रिजर्वेशन मिला है, तो वो भी 82 प्लस अगर है, उनका 55% है, तो तब भी वो जो है बिहार में अगर कोई वैकेंसी आ रही तो उसके लिए एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकती हैं पूरी तरह से। मगर अदर स्टेट वाले नहीं कर सकते क्योंकि उनको 90 प्लस होना चाहिए। तो ये रिजर्वेशन हर स्टेट का अलग अलग होता है। यहाँ पे देख सकते हैं बी पॉइंट पे जो दिया गया है वो है शुड give weightage to the CTET scores in the recruitment process. However, qualifying the CTET would not confirm a right on any person for employment, as it is only one of the eligibility criteria of appointment. यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो भर्ती प्रक्रिया में सीटेट अंकों को महत्व दिया जाना चाहिए। हालांकि सीटेट जो है उत्तीर्ण करने से किसी भी व्यक्ति को भर्ती या फिर रोजगार का अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंडों में से केवल एक है। यानी ये एक जो सीटेट है वो एक पात्रता परीक्षा है। इसको अगर आप क्वालिफाई कर ले रहे हैं तो आपको जॉब तो मिल नहीं जाएगी, इसे तो आप सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इसके बाद तो आपको एग्ज़ाम देना ही है। कोई भी भर्ती आ रही है टीचिंग से रिलेटेड, जैसा कि आप बिहार में देख सकते हैं, बिहार में आपका TRE 1, 2, 3, 1.0, 2.0, 3.0 हुआ है और 4.0 भी अब होने वाला है। तो आपको यहाँ पे थोड़ी मेहनत करनी होगी, आपके सामने बहुत सारे चांस हैं। DSSB भी आपको जल्द देखने को मिलेगा, KVS है, NVS है, और अगर यूपी में देखें तो सुपर टेट है। तो ये सारे एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे तभी ये सारी चीज़ें आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। और टेट जो होता है, जैसे अभी यूपी में यूपी टेट है, बिहार में बी टेट है, तो अगर आप उस स्टेट को क्वालिफाई करते हैं तो आप उसी स्टेट के लिए होंगे। बाहर किसी स्टेट में कोई वैकेंसी आ रही है, सेंट्रल की कोई वैकेंसी आ रही है, तो आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप सीटेट कर रखे हैं तो वहाँ पर आप अपने स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हैं, सेंट्रल की कोई वैकेंसी आ गई है तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सीटेट से आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आप लोग जो है, जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप नहीं किया आप लोग कर लीजिए, जो लोग कर चुके हैं बहुत अच्छी बात है, आप लोग तैयारी में लगिए। साथ ही दोस्तों मैं आप सभी को यहाँ पे बता दूँ, अगर आप जो है क्लास लेना चाहते हैं तो यहाँ से जो भी क्लास आपको मिलेगी फ्री में मिलेगी, और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोग नहीं पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, उस बेस पर पढ़ेंगे। जिस तरह से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2011 से जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें किस तरह से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे, जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है, जो पिछला आपका जुलाई में एग्ज़ाम हुआ है, उस बेस पर जो है हम उन क्वेश्चन को देखेंगे और सब्जेक्ट वाइज देखेंगे। तो अगर आप कहेंगे तो हम जो है बिल्कुल क्लास को स्टार्ट कर देंगे और बिल्कुल फ्री होगा। यहाँ पे आपको इसके लिए कुछ कहना ही नहीं है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको क्लास चाहिए तो हम लोग जो है सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट कर देंगे डेली जो है, और उस क्वेश्चन को देखेंगे, उस टॉपिक को देखेंगे जहाँ से बार बार क्वेश्चन उठाए जाते हैं। बाकी मैंने जैसा कि बोला भी है कि सीटेट का सिलेबस अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा है, और सब कुछ पढ़ पाना कम टाइम में पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम भी कम है। नवंबर है, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है, तो हमें उस टॉपिक को ही पढ़ना है
जहाँ से बार बार क्वेश्चन सीटेट उठाता है, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा। तो हम लोग ऐसे ही तैयारी करने वाले हैं। बाकी जो भी होगा आपके मन में, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और रही बात कि आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, इसके बारे में जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल दे दूंगी, क्योंकि यहाँ पे अब वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।